एसएससी जीडी वालों, अगर आप लोग ये नहीं करिएगा तो आपका फॉर्म होगा रिजेक्ट। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एसएससी जीडी वालों के लिए खास करके, और एसएससी का जितना भी भर्ती आता है उन सभी को आप लोगों को एक नया नियम जो एसएससी ने लागू किया है वो करना होगा। ये नया नियम क्या है और कैसे करना है, आइए आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल्स में अच्छे से बारीकी से नोटिस को ओपन करके स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। लेकिन साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी 2026 साल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये बुक लेना मत भूलिएगा। इसी बुक से तैयारी करके बहुत सारे छात्र जो है आज एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, और प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को बहुत सारे अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो आइए लेना कैसे आप लोगों को दिखाता हूँ। ये 4 पीडीएफ एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो ये 4 पीडीएफ से तैयारी करिए, आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा। आइए चारों पीडीएफ आप लोगों को एक एक करके सैंपल दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या तैयारी करने के लिए दिया गया है। सबसे पहला पीडीएफ आप लोग देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान, उसके ऊपर पूरा एकदम एक सेट बनाया गया है। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हर एक टॉपिक इसमें एकदम कूट कर भर दिया गया है, और ठीक इससे तैयारी करके ही बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम को क्रैक किए हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दूं, बुक का सैंपल देखिए किस तरीके से क्वेश्चन और आंसर के साथ सामान्य ज्ञान के इस पीडीएफ को बनाया गया है। दूसरा पीडीएफ आप लोग देख पा रहे हैं सामान्य हिंदी का। साथियों, सामान्य हिंदी का भी अगर मैं बात करूं तो एक एक करके सामान्य हिंदी का सारा पैटर्न इसमें दिया गया है, क्वेश्चन और आंसर के साथ ये भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तीसरा अगर बात कर लूं, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग। साथियों, इसका भी एक एक करके टॉपिक को बारीकी से यहां पर डिटेल्स में दिया गया है, जो आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन और आंसर के साथ। चौथा अगर बात कर लूं तो प्रारंभिक गणित यानी कि मैथ का एक एक करके पूरा टॉपिक बेसिक से हार्ड लेवल तक का दिया गया है, क्वेश्चन और आंसर के साथ, जिसका सैंपल जो है आप लोगों को मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। साथ में अलग से आप लोगों को करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ दिया जाएगा, जिसमें 1200 प्लस क्वेश्चन आंसर है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, राजनीतिक, नियुक्ति, आर्थिक, डिफेंस, विदेश, योजना, अवार्ड, खेल, राज्यपाल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विज्ञान एंड रिसर्च, इंडेक्स, सूचना, ऐतिहासिक स्थल, वायरस बीमारी, इवेंट, घटना, जीआई टैग। साथियों, पूरा जनवरी टू नवंबर 2025 का इसमें करंट अफेयर्स दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और आप सभी लोगों को पता है करंट अफेयर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा साथियों, एक ऐसा पीडीएफ आपको दूंगा जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन आंसर है, यानी कि एसएससी जीडी का चारों टॉपिक जो है, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथ का, इसमें बेसिक टू हार्ड लेवल का हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, टोटल 5000 से प्लस। और ये सारे पीडीएफ से तैयारी करके पिछला भर्ती में बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम को क्रैक किया। अब इसको लेना कैसे है आइए दिखाता हूं। प्रैक्टिस करने के लिए साथियों आपको सबसे पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 8100609318। अपना नाम और पता व्हाट्सएप में लिखकर भेजें, और एसएससी जीडी का पीडीएफ चाहिए ये लिखकर भेजिए बुक का। मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ भेज दूंगा, और ये पीडीएफ लेने के लिए सिर्फ महज आप लोगों को 99 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। और ये 99 रुपीज़ आप लोग कैसे पेमेंट करिएगा, तो आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पर बार कोड भेज दूंगा, या फिर यूपीआई के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से आपको 99 रुपीज़ पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है, और मैं ये बुक आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। क्लियर? देखिए, पहला नोटिस यहाँ पर मैं ओपन करके रखा हूँ। सब्जेक्ट क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट रजिस्टर्ड। जो लोग एसएससी में रजिस्टर्ड है, आने वाले वैकेंसीज का फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, चाहे भैया आप लोग एमटीएस का फॉर्म भरे, चाहे आप लोग सीएचएसएल का फॉर्म भरे, चाहे आप लोग सीजीएल का फॉर्म भरे, चाहे आप लोग जीडी का फॉर्म भरे, चाहे आप लोग जेई का फॉर्म भरे, चाहे आप लोग सिलेक्शन पोस्ट फेस का जो निकलता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, उसका फॉर्म भरे। एसएससी का अगर कोई भी भर्ती का फॉर्म भरते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आइए इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ, और ये पूरे नोटिस को हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। नोटिस का पहला पैरा में लिखा गया है, एसएससी ने देखा है कि हर साल बहुत सारे पद खाली रह जाते हैं, क्योंकि कई उम्मीदवार चयन के बाद दस्तावेज सत्यापन डीवी के लिए नहीं आते या विभाग ज्वाइन नहीं करते हैं। चूँकि एसएससी में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, इसीलिए ये खाली पद अगले साल की भर्ती के लिए चले जाते हैं। समझ में आ गया? मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी समझाता हूँ। एसएससी का जितना भी भर्ती आता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए बुलाया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे विभाग में ज्वाइनिंग ले लेते हैं, और वेटिंग लिस्ट हर पोस्ट के लिए एसएससी नहीं निकालती है, और प्रावधान भी नहीं है निकालने का। तो इससे लिए सीट जो है वो खाली बच जाती है, और इस खाली सीट को वो लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट भर्ती में जोड़ देते हैं, आने वाले अगले भर्ती में। दूसरा नंबर देखिए, पैरा में यहाँ पर बोला जा रहा है समाधान आखिर इसका क्या है। मैकेनिज्म समाधान जो नया लाया गया है एसएससी की तरफ से, खाली पदों को उसी साल भरने के लिए एसएससी एक स्लाइडिंग सिस्टम लाने का प्रस्ताव कर रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मेरिट के आधार पर अधिक से अधिक उम्मीदवारों को नौकरी मिल सके। देखिए भाई, सीधा सीधा जो खाली पद हर साल रह जाते थे, जो नेक्स्ट भर्ती में ऐड किया जाता था, अब ये नहीं किया जाएगा, इसको इसी साल इसी भर्ती में भरा जाएगा। इसके लिए मैकेनिज्म एक सिस्टम है जिसको एसएससी ला रही है। अब मैकेनिज्म सिस्टम का मतलब क्या है?
तो भैया मेरिट, अधिक से अधिक जो लोग मेरिट लाते हैं उसी बेस पर इस मैकेनिज्म सिस्टम को बनाया गया है और रखा जाएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर पैरा में लिखा गया है। अब ये मैकेनिज्म सिस्टम जो है ये कार्य कैसे करेगा, तो देखिए पहला चरण FRTA को लाया जाएगा। सबसे पहले उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर पदों का स्थायी आवंटन, टेंटेटिव एलोकेशन किया जाएगा। समझ में आ गया, स्थायी आवंटन किया जाएगा जिसको टेंटेटिव एलोकेशन कहा जाता है। दूसरा, पहला सत्यापन, आवंटन की पुष्टि के लिए उम्मीदवारों को SSC के क्षेत्रीय निर्देशक कार्यालय जाना होगा और आधार के माध्यम से अपनी पहला सत्यापित करानी होगी। समझ में आ गया। सपोज दैट मान लीजिए जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं उन लोगों का मान लीजिए कटअप 110 आया होगा और वो लोग ज्वाइन नहीं किए, मेरा कटअप मान लीजिए 109 आया है, तो मुझे मिलेगा मौका। लेकिन मुझे मौका मिलेगा, मुझे जाना होगा मेरे नज़दीकी जो SSC का कार्यालय है उसमें जाके मेरा डॉक्यूमेंट DV जो है वो सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है 2 मुख्य विकल्प होंगे, फिक्स्ड एंड फ्लॉट, ये आपको करना ही होगा। सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को 2 में से एक विकल्प चुनना होगा, यहाँ फिक्स या फ्लॉट। फिक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप आवंटित पद से संतुष्ट है और उसे अंतिम मानना चाहते हैं, इसके बाद आपको किसी अन्य पद के लिए चुना नहीं जाएगा। समझ में आ गया। फ्लॉट का मतलब होता है, इसका मतलब कि आप आवंटित पद को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन यदि आपकी उच्च प्राथमिकता वाला बेहतर पद खाली होता है तो आप उस पर अपग्रेड होना चाहेंगे। मतलब मैं MTS में सिलेक्ट हो गया हूं, लेकिन सिलेक्ट होने के बाद मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे फ्लॉट ऑप्शन को चुनूंगा, यानी कि मुझे अगर CGL में मिल जाता है तो मैं MTS को छोड़ के CGL में चला जाऊंगा। समझ में आ गया। और फिक्स्ड अगर मैं चूज़ करता हूं MTS तो मेरा भले ही CGL में सिलेक्शन हो जाए, मुझे MTS में ही रहना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, बहुत सोच समझ के फिक्स और फ्लॉट का ऑप्शन चुनिएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्या बोला गया है पैरा में। इससे खाली रह जाने वाले पदों को उन उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा जिन्होंने फ्लॉट विकल्प चुना है और जो मेरिट में है। यह स्लाइडिंग प्रक्रिया केवल एक बार एक राउंड की जाएगी। समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट दूसरा पेज में पैरा में क्या बोला गया है। सिंगल स्लाइडिंग राउंड 5 में क्या होगा सुन लीजिए। SSC उन पदों की पहचान करेगा जो 4 दस्तावेज सत्यापन पहचान प्रक्रिया में अनुपस्थिति रहने वाले उम्मीदवार के कारण खाली रह गए हैं। इन खाली पदों के लिए केवल फ्लॉट विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के बीच मेरिट और पसंद के आधार पर एक बार फिर से आवंटन स्लाइडिंग किया जाएगा। इसके बाद एक अंतिम संशोधित परिणाम जारी होगा। नेक्स्ट बोला गया है फिक्स्ड एंड फ्लॉट विकल्प 6 में फिक्स, यदि आप यह विकल्प चुनते हैं तो आपको अपग्रेड नहीं किया जाएगा। यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो वह पद अगली भर्ती के लिए चला जाएगा। फ्लॉट, यदि आप यह विकल्प चुनते हैं तो आपको बेहतर अपग्रेडेशन मिल जाएगा। ध्यान दें, यदि आपको नया पद आवंटित हो जाता है तो आपको उसे ज्वाइन करना होगा। ऐसा ना करने पर आपका पुराना और नया दोनों आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रहे साथियों। देखिए अब एकदम लास्ट क्या बोला गया है। लास्ट बोला गया है अनिवार्य उपस्थिति 7 में पहला स्थायी आवंटन सूची टेंटेटिव एलोकेशन के बाद उम्मीदवार को लगभग 10 दिनों का समय दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय RD ऑफिस जाकर अपना आधार सत्यापन कराना होगा और फिक्स फ्लॉट विकल्प चुनना होगा। यदि आप इस समय सीमा में नहीं जाते हैं तो आपको एब्सेंट अनुपस्थिति मान लिया जाएगा और प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। उद्देश्य नियम 8 और 9 में यह प्रक्रिया उम्मीदवार की सुविधा के लिए शुरू कर दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्त पदों को मारा जा सके। इसके बारे में विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया SOP जल्द ही जारी की जाएगी। इसका निष्कर्ष क्या है? आसान भाषा में कहे तो यदि आप अपनी मिली हुई पोस्ट से खुश हैं तो फिक्स चुनें और यदि मेरिट के आधार पर ऊपर की पोस्ट चाहते हैं तो फ्लॉट चुनें, लेकिन फ्लॉट चुनने पर नए आवंटन को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। समझ में आ गया। आइए अब दूसरा जो नोटिस है उसको हम लोग समझते हैं और सुनते हैं। ठीक इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।